हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 2 जुलाई। तो कल का पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस निफ्टी की बात करें तो आज 131 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है अपसाइड में। हम लोग काफी बुलिश चल रहे गाइस। जब से 4 जून से हमारा रिजल्ट आया तब से ये एक थोड़ा सा एक सर्किट मारी थी डाउन साइड में। उसके बाद कंटिन्यू रोज 50 60 100 पॉइंट ऊपर जाते थे और एवरीडे हम लोग नया ऑल टाइम हाई देख रहे हैं। फिलहाल अभी प्राइस एक्शन अगर किसी को देखना है तो फिलहाल प्राइस एक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, अगर 24,200 के ये येलो लाइन के ऊपर रहती है तो ये अगेन और ऊपर जा सकती है। तो इसके ऊपर हमने 50 50 या 100 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हो। वीकनेस हमें दिखेगी 23,950 पे। ठीक है, इसके नीचे अगर रहती है मार्केट तो नीचे हमें 23,688 तक का देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगेन वही, तो यहाँ से एक बाइंग दिखेगी जो ऊपर लेके जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए इंट्राडे के। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,084 से लेकर 24,128। जब भी असेंडिंग वाइड रेंज होता है, जब ये हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है ये अगर वाइड होगा तो उस दिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट साइडवेज होने के चांसेस होते हैं। आप भी बैक टेस्ट करके ये नोटिस करना। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 24,165 से लेकर 24,184। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 24,219 से लेकर 24,237। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 24,279 से लेकर 24,298। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 24,340 से लेकर 24,360। 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 24,408 से लेकर 24,426। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 24,471 से लेकर 24,490। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो 24,028 से लेकर 24,46। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो 23,972 से लेकर 23,991। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 23,910 से लेकर 23,929। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 23,844 से लेकर 23,863। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 23,781 से लेकर 23,801। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 23,715 से लेकर 23,733। रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद इसको अपने ट्रेडिंग व्यूअर में इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है कैसे बनाया जाता है सेटअप, तो इस रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके ऊपर के साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, नीचे की साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। या ये ग्रीन होना चाहिए, गलती से रेड हो गया। ठीक है, ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, ऊपर के एरोज मतलब, रेड मतलब है नीचे के साइड में जो एरोज है उसको हमें सेल करना है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। प्राइस अभी कहाँ पे, यहाँ पे, इसको फ्लैट बोलते हैं। कल अगर यहीं पे ओपन होती तो इसको फ्लैट बोलते हैं। तो फिर अगर इसी के अंदर सस्टेन कर जाता है ये और 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे के साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड।
गाइस इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। वो दोनों रूल जो है मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो कल का भी वीडियो उठा के देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी थोड़ी देर में बैंक निफ्टी डालूंगा तो उसमें भी, तो अभी हम ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल जो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए डिस्कस करते हैं हम लोग गैप अप। अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है यहाँ पे R1 के अंदर, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 हमारा बोलता है, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर सस्टेन करती है रूल नंबर मोर देन 15 मिनट्स, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे ठहर नहीं पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट नहीं करती है। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज नीचे गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मार्केट अच्छी खासी, और उसके मोर देन 15 मिनट सस्टेन करके अगर ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सस्टेन करने देंगे, दोनों रूल मेट होता है, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है दोनों रूल मेट होने के बाद उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप डाउन, प्राइस यहाँ पर अगर एक गैप डाउन होती है यहाँ पर S1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ये रूल नंबर 1 मेट होगा। रूल नंबर 2, अगर इसके अंदर सस्टेन करती है अच्छी खासी 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है, ठीक है, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती, जैसे हमने अभी जस्ट गैप अप में डिस्कस किया था। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, सपोज ऊपर जाने लगती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, अगर नीचे का ब्रेकडाउन करती है तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कई नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में होती है तो ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में आने देंगे, नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर, उसके बाद दोनों रूल मेट होते हैं, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मेथड बन सकता है। टारगेट कैसे लेना है वो मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, तो आपको वहां से एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम वापस एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो इससे अच्छा है कि पीछे कोई भी बैंक निफ्टी का वीडियो उठाना ना, या अभी मैं थोड़ी देर में बैंक निफ्टी में डाल दूंगा, तो उसमें जो आप सेटअप बनाओगे सेम इसमें भी अप्लाई करना है, टारगेट वैसे ही लेना है। ऑप्शन चेन में आ गए बैंक निफ्टी के, 4 जुलाई का हमारा एक्सपायरी है, तो अभी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा फॉर 24,250, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो 24,200 ये ऑलरेडी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में है, तो 24,250 लेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसमें है टोटल कितना 16 लाख है और इसमें सिर्फ है 3 लाख है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का अच्छा काम करेगा। इसके ऊपर 300 तो है ही, 24,300 ये भी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और सपोर्ट की बात करें तो हमें 23,950 का सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज 24,000 हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है और यहाँ पे 1 CR है, और यहाँ पे तो कुछ 37 में से आज 3 लाख चले गए, तो कितने बचे हमारे 34 लाख के आसपास बचे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 50 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से गिरने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, मुझे तो लगता नहीं एक दिन में टूट जाएगा ये, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डेटा की बात करें तो कॉल राइटर्स वीक है, कॉल राइटर्स कौन है, जिनका भी होता है बेरिश, पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश। ये जो डेटा हमें कॉल राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देखना होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखो तो ये लोग सब कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग गए, इनफैक्ट ये लोग आउट ऑफ द मनी में कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किए, इनको लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगी, ये लोग तो ऐसे भी भाग गए, ठीक है। तो और यहाँ पे लोग अच्छे खासे बिल्डअप रखे हुए, और यहाँ पे राउंड नंबर्स में थोड़े से खास 40 लाख है, बस इसमें ही 24,200 में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बाकी सब तो पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल के लिए कॉल राइटर्स वीक है, ठीक है, मतलब अप साइड में ज्यादा है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो 1 चल रहा है, 1 इंडिकेट करता है किसको, साइडवेज को, ठीक है। तो डेटा भी फिलहाल के लिए साइडवेज कर रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन और ओवरऑल प्रेशर देखा तो अप साइड में ही है। चलते चार्ट पे और वो प्लॉट करते हैं। लोग गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो 24,250 हमें एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स के OI है इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो इस यहाँ पर अगर हमारे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट के बाद 2 एंट्रीज है, ठीक है, तो इसमें आप सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये घूम के फिर से अंदर आ जाएगा और एसएल काटेगा, तो इस पे सेफ एंट्री करना। सेफ हमारे पास 2 एंट्रीज होते हैं, जब दोनों रूल मेट होने के बाद जब एंट्रीज की बारी आती है तो हमारे पास 2 एंट्रीज है,
एक सेफ है और एग्रेसिव है। ये दोनों कैसे लेना है ये भी बैंक निफ्टी के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वहां से एक बार आप देख लेना। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करना पड़ेगा 23,950 पे। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके बिल्डअप यहाँ पे सबसे ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस पे, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा दोनों रूल मेट होने के बाद, क्योंकि तुरंत रेजिस्टेंस है। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।